गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 में सब्जेक्ट हिंदी। पिछली कक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 का घ तक हम प्रश्नोत्तर बना चुके थे। आज 2 नंबर बनाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रातः काल का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका जवाब है, प्रातः काल होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया, चारों ओर की सुंदरता देखने योग्य हो गई है। दूसरा प्रश्न है, तन मन तरल होने का आशय स्पष्ट करो। तन मन तरल होने का आशय है, सुबह चारों ओर प्रकाश फैलने से तन और मन में स्फूर्ति आ गई है। ग नंबर है, धरती को ऋतुमती क्यों कहा गया है। आंसर है, धरती को ऋतुमती कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सभी ऋतुएं पाई जाती है। धरती सभी ऋतुओं का समावेश करती है। घ, परिवर्तन जीवन का नियम है। कविता के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट करो। जिस तरह से ऋतुएं बदलती रहती है उसी तरह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद पुनः सुख की प्राप्ति होती है। घ नंबर तक का आपको क्वेश्चन आंसर बताएं। अब चलते हैं 3 नंबर का क में। जीवन रूपी लहरें मानव प्रसन्नता से मुस्कुरा रही है। आपको इसमें करना यह है कि उस पंक्ति को ढूंढना है जिसमें इसका अर्थ है। कविता में जितनी भी पंक्तियां दिए हुए हैं उसमें आपको सिर्फ उसी पंक्ति को इस लाइन में लिखना है जिसका अर्थ है जीवन रूपी लहरें मानव प्रसन्नता से मुस्कुरा रही है। इसमें आपको लिखना है, जिसमें जीवन का लाश हास, जिसमें भाव की द्युति का प्रसार। जिसमें जीवन अथवा संसार का प्रकाश समाया हुआ है। ये सेंटेंस आपका है, दिन और रात सौंदर्य स्नान। ग नंबर में है, लगातार सुनहरी किरणों की वर्षा हो रही है। कंचन वर्षा होती अविरल। सभी दिशाओं में कोमल सुगंध व्याप्त हो गई है। दिक व्यापी मंजुल सुहास। इस खाली जगह में आपको ये सब भरना है। ये सब आज का आपका होमवर्क था, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका 3, ये 4 है और ये आपका 4 8 प्रश्न है। आप चारों को करके इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। थैंक यू।